परिचय क्रिकेट इतिहास के इतिहास में भव्यता, प्रतिस्पर्धा और एकता की एक कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो क्रिकेट विश्व कप के जन्म से शुरू होती है। आइए हम 20वीं सदी के मध्य में वापस जाएं, जब क्रिकेट एक बड़े बदलाव के शिखर पर था। क्रिकेट जगत उत्साह से सराबोर था। सीमित ओवरों का क्रिकेट लोकप्रियता हासिल कर रहा था, जिससे खेल का तेज गति वाला, अधिक गतिशील रूप पेश किया जा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में क्रिकेट के दूरदर्शी लोगों ने एक ऐसे टूर्नामेंट की कल्पना की थी जो देशों को क्रिकेट कौशल का शानदार प्रदर्शन करने के लिए एक साथ लाएगा। अधिनियम 1 दूरदर्शी। वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपने दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में इस सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। विचार एक ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन करने का था जिसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने वाले देशों को वैश्विक मंच पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाए। अधिनियम 2 प्रूडेंशियल कप का जन्म। महीनों के विचार विमर्श के बाद आईसीसी ने इंग्लैंड में होने वाले उद्घाटन टूर्नामेंट की घोषणा की, जिसे प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता है। प्रतिष्ठित शीर्षक प्रायोजक प्रूडेंशियल ने न केवल वित्तीय सहायता दी, बल्कि टूर्नामेंट में भव्यता का स्पर्श भी जोड़ा। अधिनियम 3 उद्घाटन टूर्नामेंट। 7 जून 1975 को क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने उद्घाटन मैच की मेजबानी की। इंग्लैंड को भारत के खिलाफ एक ऐतिहासिक मुकाबले का सामना करना पड़ा, जिसने क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत की। दुनिया आश्चर्य से देख रही थी, क्योंकि पवित्र मैदान पर क्रिकेट का इतिहास अंकित था। अधिनियम 4 विजय और विरासत। उद्घाटन टूर्नामेंट एक जबरदस्त सफलता थी। वेस्टइंडीज चैंपियन बनकर उभरा और क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। प्रूडेंशियल कप न केवल अपने वादे पर खरा उतरा, बल्कि सभी उम्मीदों से बढ़कर रहा, और इस प्रकार क्रिकेट विश्व कप का जन्म हुआ। पिछले कुछ वर्षों में यह एक साधारण शुरुआत से एक वैश्विक घटना बन गई है, जिसने सभी महाद्वीपों के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को मोह लिया है। यह राष्ट्रों को एक साथ लाने और शुद्ध खेल जादू के क्षण बनाने में खेल की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। क्रिकेट विश्व कप प्रारूपों का विकास। परिचय क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट विश्व कप का प्रारूप समय के साथ खेल की बदलती गतिशीलता के अनुरूप विकसित हुआ है। आइए विश्व कप प्रारूपों के विभिन्न युगों की यात्रा शुरू करें। यह साल 1975 था और क्रिकेट में क्रांति आने वाली थी। उद्घाटन क्रिकेट विश्व कप का जन्म होने वाला था, और इसके साथ एक नया प्रारूप जो दशकों के क्रिकेट गौरव के लिए मंच तैयार करेगा। अधिनियम 1 शुरुआत प्रूडेंशियल कप। 1975 में क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 8 टीमों के प्रारूप के साथ हुई। प्रत्येक टीम ने राउंड रॉबिन प्रारूप में एक दूसरे से खेला। उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेला गया। वेस्टइंडीज विजयी हुआ और उसने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। अधिनियम 2 विस्तार और नवाचार। जैसे जैसे साल बीतते गए, विश्व कप का विस्तार हुआ और अधिक टीमों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 1979 में टूर्नामेंट में 9 टीमें शामिल हो गईं और एक नया प्रारूप सामने आया, जिसमें समूह चरण सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचे। अधिनियम 3 राउंड रॉबिन प्रभुत्व। 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए विश्व कप में 9 टीमों के साथ राउंड रॉबिन प्रारूप की शुरुआत हुई। प्रत्येक टीम ने हर दूसरी टीम से खेला और शीर्ष 4 सेमीफाइनल में पहुंचे। इस प्रारूप ने टूर्नामेंट में उत्साह और अप्रत्याशितता की एक नई परत जोड़ दी। अधिनियम 4 सुपर 6 और सुपर 8 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में विश्व कप में सुपर 6 1999 और सुपर 8 2003 और 2007 प्रारूपों का प्रयोग किया गया। इन चरणों ने शीर्ष टीमों को राउंड रॉबिन प्रारूप में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी, जिससे सेमीफाइनल के लिए मैदान कम हो गया। क्रिकेट का विकास। आधुनिक विश्व कप प्रारूप। 2008 to 2023 क्रिकेट की गतिशील दुनिया में खेल की लगातार बदलती मांगों के अनुरूप क्रिकेट विश्व कप का प्रारूप 2008 से 2023 तक विकसित होता रहा। आइए विश्व कप प्रारूपों के आधुनिक युग की यात्रा शुरू करें।
क्रिकेट के परिदृश्य में नवीनता और भयंकर प्रतिस्पर्धा देखी गई, जिसमें दुनिया भर की टीमें इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। क्रिकेट विश्व कप प्रारूपों के इतिहास में एक नए अध्याय के लिए मंच तैयार किया गया था। टी20 क्रांति 2008 में आईसीसी विश्व 2020 की शुरुआत के साथ क्रिकेट जगत में एक बड़ा बदलाव देखा गया। इस तेज तर्रार हाई ऑक्टेन प्रारूप ने दुनिया भर के प्रशंसकों का ध्यान खींचा। टीमों ने गहन टी20 मैचों की श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा की, जिसका समापन एक रोमांचक फाइनल में हुआ। सीमित ओवरों की वापसी 2011 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 50 ओवर के प्रारूप में लौट आया। ग्रुप चरणों में 14 टीमों ने कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद नॉकआउट राउंड के बाद ग्रैंड फिनाले तक पहुंचा। घरेलू धरती पर आयोजित एक यादगार टूर्नामेंट में भारत चैंपियन बनकर उभरा। राउंड रॉबिन पुनर्जागरण 2019 इंग्लैंड और वेल्स में 2019 विश्व कप ने राउंड रॉबिन प्रारूप को वापस ला दिया, जो अतीत के टूर्नामेंटों का संकेत है। लीग चरण में 10 टीमें हर दूसरी टीम के खिलाफ खेलती थीं। कड़ी प्रतिस्पर्धा और अविस्मरणीय क्षणों का निर्माण करते हुए शीर्ष 4 सेमीफाइनल में पहुंचे। सुपर लीग युग 2023 में क्रिकेट विश्व कप ने टी20 और वनडे प्रारूपों के तत्वों को मिलाकर सुपर लीग प्रारूप की शुरुआत की। शुरुआती चरण में टीमों ने टी20 मैचों की श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा की। इसके बाद वनडे प्रारूप में नॉकआउट चरण हुआ। इस नवीन दृष्टिकोण ने टूर्नामेंट में उत्साह की एक नई परत जोड़ दी। 2008 से 2023 तक की अवधि क्रिकेट विश्व कप प्रारूपों में नवीनता और अनुकूलन क्षमता का एक स्वर्ण युग था। विस्फोटक टी20 मैचों से लेकर 50 ओवर के खेल की रणनीतिक लड़ाइयों तक प्रत्येक प्रारूप ने टूर्नामेंट में अपना अनूठा स्वाद लाया, जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्रिकेट विश्व कप 1975 टू 2022 के महापुरुष 1975 से 2022 तक फैले क्रिकेट विश्व कप के शानदार इतिहास में जीत, दिल टूटने और सरासर क्रिकेट प्रतिभा के क्षण आए हैं। आइए क्रिकेट के इतिहास में गहराई से उतरें और चैंपियनों की यात्रा को फिर से याद करें। 1975 में क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत होते ही क्रिकेट जगत प्रत्याशा से सराबोर था। दुनिया भर की टीमें क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के सपने के साथ एकत्रित हुईं। उद्घाटन आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल 21 जून 1975 को लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने मुकाबला किया था और वेस्ट इंडीज को 17 रन से जीतकर प्रथम क्रिकेट विश्व चैंपियन का ताज पहनाया गया था। 4 साल बाद 1979 में वेस्ट इंडीज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस बार उसका सामना इंग्लैंड से हुआ। लॉर्ड्स में लगातार दूसरे टूर्नामेंट की मेजबानी की और 92 रन से जीतकर वेस्ट इंडीज को लगातार दूसरा खिताब दिलाया। जून 1983 में लॉर्ड्स ने तीसरे विश्व कप फाइनल की मेजबानी की। यह वेस्ट इंडीज का लगातार तीसरा फाइनल था। इस बार उनका मुकाबला 24,609 दर्शकों के सामने भारत से हुआ। सुनील गावस्कर पारी की शुरुआत में ही 2 रन बनाकर आउट हो गए और केवल क्रिस श्रीकांत ने 30 से अधिक रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए एंडी रॉबर्ट्स ने 3 विकेट लिए, जिससे भारत 183 रन पर ऑल आउट हो गया। विव रिचर्ड्स, डेसमंड हेंस और लैरी गोम्स को मदन लाल द्वारा 6 रन के स्कोर पर आउट करने के बाद वेस्टइंडीज 140 रन पर ऑल आउट हो गई और खिताब अपने नाम कर लिया। भारत को 43 रनों से हराया। भारत और पाकिस्तान ने 1987 टूर्नामेंट की सह मेजबानी की। फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आयोजित किया गया था। दोनों दूसरी बार उपस्थित हुए और अपने पहले खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। डेविड बून ने 125 गेंदों में 75 रन बनाए, जबकि माइक वेलेटा ने 31 गेंदों में तेजी से 45 रन बनाए, जिससे इस बार 50 ओवर के बाद खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 253 हो गया।
लगभग 70,000 दर्शकों के सामने इंग्लैंड के बिल एथी, माइक गैटिंग और एलन लैम्ब के मध्य क्रम ने कुछ प्रतिरोध किया, लेकिन अंतिम ओवर में जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता थी। इंग्लैंड चूक गया और 7 रन से हार गया। 1992 का टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें पहला दिन रात फाइनल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया गया था। अपने पहले फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड 227 रन पर आउट हो गया और पाकिस्तान 22 रन से जीत गया। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने 1996 में टूर्नामेंट की मेजबानी की। यह फाइनल में श्रीलंका की पहली उपस्थिति थी और उन्हें एक अन्य दिन-रात प्रतियोगिता में 1987 के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना करना पड़ा। यह पहली बार था जब किसी मेजबान ने खिताब जीता, हालांकि फाइनल पाकिस्तान में खेला गया था। यह भी पहली बार हुआ कि दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम विजयी हुई। ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप प्रभुत्व का 12 साल का युग 1999 के टूर्नामेंट से शुरू हुआ, जिसकी मेजबानी चौथी बार इंग्लैंड ने की थी। लॉर्ड्स में एकतरफा। फाइनल में शेन वॉर्न के 4 विकेटों ने पाकिस्तान को 132 रनों पर रोक दिया, जबकि 11 ओवर की बल्लेबाजी बाकी थी। एडम गिलक्रिस्ट के तेज अर्धशतक और मार्क वॉ, पोंटिंग और डैरेन लेहमैन के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया ने केवल 20 ओवर में ही कुल स्कोर तक पहुंचकर 8 विकेट से जीत हासिल की। 2003 के टूर्नामेंट में 3 सहमेजबान थे। दक्षिण अफ्रीका, केन्या और जिम्बाब्वे। फाइनल दिन रात का मैच था जो जोहान्सबर्ग के वॉन्डरर्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया को 125 रन से जीत दिलाई। बारबाडोस की केंसिंगटन ओवल में आयोजित 2007 का फाइनल 2 घंटे की बारिश की देरी के कारण प्रतिपक्ष 38 ओवरों का कर दिया गया था। 53 रन की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरा विश्व कप जीता। बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका ने 2011 टूर्नामेंट की सहमेजबानी की, जिसमें बाद वाली जोड़ी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल में भिड़ी। अपने अंतिम 10 ओवरों में 91 रन बनाकर श्रीलंका की पारी 270 फॉर 6 पर समाप्त हुई। महिला जयवर्धने ने नाबाद 103 रन बनाए। सहवाग भारतीय पारी की दूसरी गेंद पर लसित मलिंगा की गेंद पर लेग बिफोर विकेट आउट हो गए। तेंदुलकर ने जल्द ही उनका अनुसरण किया, लेकिन गौतम गंभीर के 97 और एमएस धोनी के नाबाद 91 रनों ने भारत को 10 गेंद शेष रहते हुए जीत दिला दी। यह मैच जीतकर भारत घरेलू धरती पर फाइनल जीतने वाली पहली टीम बन गई। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित 2015 का फाइनल मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। उनके तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड टीम को तहस-नहस कर दिया, जिसमें मिचेल स्टार्क ने ब्रेंडन मैकुलम को 0 पर आउट किया और मिचेल जॉनसन ने 3 विकेट लिए। ग्रांट इलियट के प्रयासों के बावजूद न्यूजीलैंड 183 रन पर आउट हो गया। स्टीवन स्मिथ और माइकल क्लार्क ने अर्धशतक जमाए और ऑस्ट्रेलिया ने अपना 5वां विश्व कप जीता। 4 साल बाद लॉर्ड्स में आयोजित 2019 का फाइनल मेजबान इंग्लैंड ने जीता। 47 साल में अपना पहला फाइनल खेल रहे इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली।